नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 और इन्फोर्समेंट दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले दोस्तों हम 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे हैं यह आपको केबीसी नैनो बुक से करा रहे हैं। दोस्तों यह रहमान सर का बुक है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आप पूरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से जा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग इलाज में उपयोगी है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंवला। आंवला जो है आपको स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। और विटामिन सी जो है वह जल में विलय विटामिन है और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसका सूत्र होता है C6H8 और O6 और इसकी कमी से स्कर्विक नामक रोग हो जाता है। और यह खट्टे रसदार फलों जैसे नींबू, संतरा, आंवला तथा पत्तेदार सब्जियां अंकुरित अनाज में पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2 में आपको कह रहा है कि परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा, छोटा कर देते हैं हम, 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप है वह परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है वह टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। एडीज एल्बो पिबटस जिसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे पित्त ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया तथा मेंट लुई एन्सेफेलाइटिस जैसे रोगों के कारण विषाणु का वाहक होता है। और जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग का कारक फ्लेवी राइडी कुल का विषाणु होता है और इस विषाणु के वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि एनोसीमिया कहते हैं। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घ्राण संवेदना की कमी को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन जेनेटिक्स में आपको किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एम्पीयर। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई एम्पीयर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या आपको 7 में आप कह रहा है कि यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब यानी कि डैश है यानी कि प्रति इकाई क्षेत्र आपको बताना है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कम हो जाता है। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या आपको 8 में कह रहा है कि सूक्ष्मतम पदार्थों जिसे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है किस कोटि का होता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि इनमें से कौन एक कौकी रोग है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाद जो है यह आपको एक कौकी रोग है यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 10 में कह रहा है कि डीजल का निष्कर्षण होता है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जमीन से।
नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CUZN और NI जो है आपको जर्मन सिल्वर में आपको सम्मिलित है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन बोटिंग स्याही में प्रयोग होता है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग आपको बोटिंग स्याही में किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपको इसका सूत्र बताना है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CaSO4 2.12H2O। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14 में आपको कह रहा है कि रसोई गैस यानी कि LPG मुख्यतः डैश होती है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह मीथेन होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या आपको 15 में कह रहा है कि कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का समान नाम है। आपको बताना है कि आपको कोलेकैल्सिफेरॉल जो है वह रासायनिक यौगिक का समान नाम है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन डी का रासायनिक नाम कोलेकैल्सिफेरॉल है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16 में आपको कह रहा है कि खाने का नमक यानी कि NaCl किससे बनता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से आपको खाने का नमक बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुर्तगाली। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या आपको 18 में बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लखनऊ लियाकत अली जो दे रहा है यह आपका सही नहीं है। 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था और इसकी शुरुआत 10 मई 1857 का ब्रिटिश शासन के आलोचनात्मक नीतियों के कारण हुई थी और इस विद्रोह का नेतृत्व भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा किया गया था और लखनऊ में आपको लियाकत अली नहीं होकर के आपको बेगम हजरत महल ने यहाँ पे नेतृत्व किया था। देवगिरी सुरेंद्र शाही सही है, गंजाम राधा कृष्णन दंडसेना सही है और कश्मीर गुलाब सिंह ये आपका सही है, लेकिन लखनऊ आपको हो जाएगा बेगम हजरत महल। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कन्हेरी की गुफा में। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या आपको 20 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदानपुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता बलिया, तामलुक यानी कि मिदानपुर, सतारा सहित देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई और दिसंबर 1942 में बंगाल के मिदानपुर जिले में सतीश सावंत के नेतृत्व में गठित जातीय सरकार सितंबर 1944 तक चली। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेमू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मित्र। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7 अंग है स्वामी, अमात्य, कोष, दुर्ग, जनपद, बल एवं मित्र। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी यानी कि लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था और उसके अनुसार इन्हीं से देश के राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है और इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागपुर अधिवेशन में। कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन में पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की और 1924 का बेलगांव सम्मेलन सबसे छोटा सम्मेलन था। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है कि कौन सूफी संत महबूबे इलाही कहलाता था। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या आपको 26 में कह रहा है कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कलकत्ता अधिवेशन 1906। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था और स्वराज शब्द बाल गंगाधर तिलक द्वारा व्यक्तित्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुश्रुत जो है आपको गुप्त काल में चिकित्सा के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण नाम थे, एक चरक थे और एक आपको सुश्रुत थे और आपको औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे आपको यही सुश्रुत यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28 में कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को घटित जालियांवाला बाग हत्याकांड की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया और टैगोर ने कहा कि अब समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। नेक्स्ट देख लेते हैं 29 में आपको कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीमती एनी बेसेंट जो कि कलकत्ता के 1917 के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी और अगर आपको प्रथम भारतीय पूछे अध्यक्ष तो आपको सरोजिनी नायडू हो जाएगा जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं 30 में आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है छोटा कर देते हैं कह रहा है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रॉलेट सत्याग्रह। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 32 में आपको कह रहा है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोपुरम कहलाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 33 में कह रहा है कि निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्वालियर को अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। अंग्रेजों ने देशी रियासतों को युद्ध के माध्यम से लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि के माध्यम से लॉर्ड डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के माध्यम से तथा कुछ रियासतों पर कुशासन के आरोप द्वारा अपने क्षेत्र में लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 35 में आपको कह रहा है कि स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि असहयोग आंदोलन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और एक चीज़ और जान लेते हैं कि स्वराज दल की स्थापना जो हुआ था 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में आपको कह रहा है कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्कंदगुप्त। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ कौन था। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वनस्पतिक बाग जो है वह स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 39 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाराष्ट्र जो है वह भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क तंत्र भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क तंत्र है जो कि भारत में परिवहन को सुगम बनाता है। और भारत के राज्यों में महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है जबकि सिक्किम का स्थान अंतिम है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 40 में कह रहा है कि निम्नलिखित कौन से लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आय की विषमता जो है वह लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पर्वत है और राज्य है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाथुला जो मेघालय दे रहा है यह आपका सुमेलित नहीं है। नाथुला जो है वह आपको सिक्किम में है। उसके बाद सिपकिला दरा हिमाचल प्रदेश सही है। बामडीला दरा अरुणाचल प्रदेश सही है और जो जिला दरा जम्मू कश्मीर जो दिया हुआ सही है लेकिन नाथुला दरा जो है वह आपको सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में आपको कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुशीनगर में उनको महापरिनिर्वाण हुआ था और उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में और ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोधगया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 44 में कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोकण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रश्न संख्या 45 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। बांध है और नदी दिया हुआ है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हुबर जो टेनेसी दे रहा है यह आपका सही नहीं है। आपका ग्रैंड कुली कोलंबिया सही है। उसके बाद नूरेक वक्स सही है और काहोरा जाम्बेजी जो दे रहा है वह आपका सही है। लेकिन हुबर बांध जो है आपको हुबर बांध कोलोराडो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका पर डेविस पाकेर बोल्डर और हुबर बांध स्थित है। यानी कि आपको जो है हुबर बांध यह आपको कोलोराडो नदी पर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रश्न संख्या 46 में कह रहा है कि भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु और कर्नाटक गन्ने की खेती के अंतर्गत भूमि की दृष्टि से क्रमशः प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रश्न संख्या 47 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कनाडा की। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 48 में आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से 48 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि जो है वह हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन में जो वृद्धि है वह श्वेत क्रांति और मत्स्य पालन जो है आपको नील की क्रांति और उर्वरक हो जाएगा और आपको भूरी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर आपको 49 में कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सतलज नदी का। सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील यानी कि तिब्बत के समीप स्थित राकस्थाल से है और यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 50 में कह रहा है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वनारोपण के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 51 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे बड़ा पठार है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोलोराडो जो है वो आपका सबसे बड़ा पठार है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको 52 में कह रहा है कि ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको फंजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको माउंट आबू में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। आपको घास के मैदान दे रहा है और महाद्वीप दे रहा है, यानी कि आपको 53 का माफ कीजिएगा 54 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लानोस जो है वो आपको दक्षिणी अमेरिका में है और एस्टेपी जो है यूरोप में है और प्रेयरी जो है वह उत्तरी अमेरिका में है और वेल्ड जो है वो आपको अफ्रीका में है, यानी कि 54 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 55 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलैया बांध जो कोनार नदी दे रहा है आपका सुमेलित नहीं है। तिलैया बांध झारखंड राज्य के कोडरमा जिले के बराकर नदी पर अवस्थित है, यानी कि यह आपको कोनार नहीं होके बराकर नदी हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी सही है, गांधी सागर बांध चंबल नदी सही है और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 56 में कह रहा है कि हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा किसमें है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको 57 में भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जनजाति दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टोडा जनजाति जो है वह आपको तमिलनाडु में, लेप्चा जनजाति सिक्किम में और बिरहोर जनजाति जो है वह झारखंड में और गारो जनजाति जो है वह मेघालय राज्य में, यानी कि 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 58 में कह रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से किसका अचानक प्रस्फुट जून 2013 में मंदाकिनी नदी की त्वरित बाढ़ के प्रमुख कारकों में से एक कारक था। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चोराबाड़ी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 59 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रियाटिक सागर की रानी जो रोम दे रहा है यह आपका सही नहीं है। इटली में स्थित वेनिस शहर को एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है, तो यहाँ आपका इटली हो जाएगा। और लोनेन कोयला क्षेत्र फ्रांस सही है और वेस्ट मिडलैंड बर्गहिम सही है और टूला रूस ये आपका सही है, लेकिन एड्रियाटिक सागर की रानी जो रोम नहीं होके आपको इटली हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 60 में कह रहा है कि दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरिये। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ वृद्धावस्था में हैं और उनका कार्य केवल निक्षेप करना है और ऐसी स्थिति में प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ का प्रवाह आर्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको 61 में कह रहा है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तराव का समूह कहलाता है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नक्षत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 62 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुम्बिया की यह प्रमुख फसल है मूंगफली। नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है 64 में आपको कह रहा है कि किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि काली मृदा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 65 में कह रहा है कि कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लीग ऑफ नेशंस। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रयास से अनेक राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने यह निश्चय किया कि वे अपने मतभेदों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे तथा युद्ध का सहारा नहीं लेंगे। फलतः 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ के रूप में पृथक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी यानी कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो और इनको तूतिए हिंद के उपनाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 एवं 18। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 70 में आपको कह रहा है कि महात्मा गांधी धड़सना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता के धावे के समय कहाँ थे। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह आपको एयरौदा जेल में थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 71 में कह रहा है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1576 ईस्वी में। 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां, हुसैन अली खान ने मिलकर दाऊद को पराजित किया तथा बंगाल एवं बिहार के मुगल साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पीए संगमा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 73 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 73 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी यानी कि 4 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 74 में आपको कह रहा है कि पृथ्वी के गुलाब का 70% से अधिक भाग घिरा हुआ है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जल से। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 75 में कह रहा है कि टॉर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उठती है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 76 में आपको कह रहा है कि किस सदन के सदस्यों के द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 77 में कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5। नेक्स्ट देख लेते हैं, 78 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत के महान्यवादी को। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करना न भूलें। नेक्स्ट देख लेते हैं, 79 में कह रहा है कि पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आवर्तकाल अनंत होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 में कह रहा है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस 80 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 81 में कह रहा है कि बीसीजी का टीका दिया जाता है बचाव के लिए, 81 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्षय रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको 82 में कह रहा है कि घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है, 82 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटामिन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 83 में कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप, 83 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि घटता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है, 84 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि गलकंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 85 में आपको कह रहा है कि मनुष्य शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाया जाता है, यानी कि मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाया जाता है, 85 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि मूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 87 में आपको कह रहा है कि मानव मूत्र से सामान्यतः कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है, 87 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 88 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त नहीं तब भी शोषण करता है, निम्नलिखित में से कौन से मतलब जंतु में रक्त नहीं होता है तब भी वह शोषण करता है, यानी कि 88 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइड्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको 89 में कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितने सीटें मिले थी, तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8 सीटें मिली थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, 90 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यह आपको कृष्णा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 91 में कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है, 91 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लोगों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है, जबकि सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो आपको पंजाब में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 92 में कह रहा है कि मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधाएं हैं, 92 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिंद महासागर से चीन सागर तक, यानी कि मलक्का जनसंधि जो है वह अंडमान सागर और चीन सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको 93 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है, 93 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि विधान परिषद को भंग किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 94 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के जेड के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशों की अधिकतम संख्या हो सकती है, 94 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 21 यानी कि 21 हो सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 95 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की, तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का
अधिकार होगा? 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महान्यवादी को। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है और इसे अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई में भाग लेने का अधिकार होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 97 में आपको कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 के 5 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 97 में आपको कह रहा है, माफ़ कीजिएगा 98 में, प्रश्न संख्या 98 में कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी आपको पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 99 में आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है कि सहकारिता आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का हो जाएगा कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट याचिका को कहा जाता है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेंडेमस कहा जाता है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 और इन्फोर्समेंट दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। अगर इससे पहले दोस्तों हम 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं उसे तो आप लोग जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक करना नहीं भूलें और दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आप पूरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, आप लोग जाकर के वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।